डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट क्लास। डिसोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है? डिसोल्यूशन का मतलब हो जाता है क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बंद करने को डिसोल्यूशन बोला जाता है। अब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना, डिसॉल्व मतलब घुल जाना। जैसे पानी में, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी अगर आप डालोगे, उसको घुलोगे तो चीनी डिसॉल्व हो जाता है। वही चीज पार्टनरशिप फर्म जो हम लोग बनाए थे, उसको अभी हम पूरा हटा दे रहे हैं, उसका एग्जिस्टेंस हटा देता है। जैसे चीनी का एग्जिस्टेंस 1 गिलास पानी में हट जाएगा अगर आप ज्यादा उसको स्पून से डिसॉल्व करते हो तो। जस्ट स्टार्टेड द क्लास। तो देयरफॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये हो जाता है पार्टनरशिप फर्म को बंद करना। पार्टनरशिप फर्म को बंद करने को हम लोग का क्या क्या प्रोसीड्यूर होता है, क्या क्या टेक्निक होता है, क्या जर्नल एंट्रीज होता है, उसी को हम लोग सीखेंगे ये वाला चैप्टर में। सबसे पहले तो बिजनेस को बंद क्यों करेगा? कोई खुशी खुशी अपना बिजनेस को बंद नहीं करता है। आज आप बिजनेस शुरू किया है, 3 साल बाद बिजनेस बंद करोगे? अगर बिजनेस अच्छे से चलेगा, अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो बिजनेस क्यों बंद करोगे? बिजनेस बंद तभी करना पड़ता है जब आपका मार्केट में काफी ज्यादा लोन्स आ जाता है, काफी ज्यादा ड्यूज बढ़ जाता है, क्रेडिटर्स बढ़ जाता है। वो लोग आपसे रेगुलर पैसा मांग मांग के थक जाता है। आप ये सोचे हो कि अभी कुछ बेचेंगे, नया सेल होगा, पैसा आएंगे तो लौटा देंगे, बट आपका सेल हो ही नहीं रहा है। जितना दिन जा रहा है सेल कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कस्टमर सब भाग जा रहा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाला है। वो तो बिजनेस स्टडीज का पार्ट हो जाता है कि बिजनेस कैसे चलाना है। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटेंसी। बिजनेस डाउनफॉल क्यों हो सकता है? एक आपका क्वालिटी खराब हो सकता है, या फिर आप जो प्रोडक्ट बनाते हो वो किसी को पसंद नहीं आता है, या वो प्रोडक्ट कोई खरीदना नहीं चाहता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट आया होगा, या आपका प्राइस ज्यादा होगा, वट एवर इट इज। तो देयर आर वेरियस रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ ए बिजनेस। तो वो बिजनेस बहुत दिनों से डाउन होते होते एक टाइम आ जाएगा जब वो बिजनेस का कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं रहेगा। मतलब फ्यूचर में आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा इतना सेल नेक्स्ट ईयर होने वाला है, यू कैन नॉट से दैट विथ सर्टेनिटी। तो ऐसा सिचुएशन में क्रेडिटर लोग, जो लोग आपको लोन दिया है, वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं अरे इस कंपनी का तो हालत एकदम खराब है, ये हम लोग का पैसा कैसे लौटाएगा, ये तो अपना स्टाफ लोग को सैलरी नहीं दे पा रहा है, अरे इसका तो बिजली कट के काट दिया है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने, तो ये कैसे हम लोग का पैसा वापस करेगा। तब जाके सब क्रेडिटर्स लोग या जो लोग लोन दिया है, बैंक वाला लोग, वो लोग क्या करता है, आपका पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोर्ट में केस करता है। कोर्ट में केस करता है, क्या बोलता है? बोलता है देखिए हम लोग को पैसा मिलना चाहिए था बट हम लोग को मिल नहीं रहा है, 1 रुपया नहीं दे पा रहा है बहुत सालों से। तो वो जो पैसा है हम लोगों का, वो पैसा आप हम लोग को दे दीजिए। कोर्ट को बोला, कोर्ट बोलता है हमको कहां से मिलेगा? तो बोला जाता है कि इस बिजनेस को बंद कर दीजिए, ये बिजनेस चल के कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, इस बिजनेस को बंद कीजिए और इस बिजनेस का जो भी एसेट्स है, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, वो सबको बेच दीजिए। बेच के पैसा कलेक्ट कीजिए और वो पैसा क्रेडिटर्स लोग के बीच, लोन प्रोवाइडर्स के बीच बांट दीजिए। तो सब लोन प्रोवाइडर लोग को कम से कम कुछ तो पैसा मिलेगा, भले पूरा ना मिले। तो दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म को बंद हो जाना। वाइंडिंग अप होता है कंपनी के लिए, सेम प्रोसीड्यूर, नाम अलग होता है। कंपनी का बोला जाता है वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब बंद हो जाना। पार्टनरशिप फर्म को बोला जाता है डिसोल्यूशन। तो आज के बाद याद रखना, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मतलब भी हो जाता है पार्टनरशिप फर्म को बंद करना, एसेट्स को जीरो करना, लायबिलिटी को जीरो करना। तो फिर इसमें हम लोग क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या चीज का स्टूडेंट को लगता है डिसोल्यूशन में हम लोग को सीखने को मिलेगा कि डिसोल्यूशन का टेक्निक क्या होता है। उसके लिए आपका वाइंडिंग अप एक्ट है जो लॉ में पढ़ोगे आप लोग। लीगल स्टडीज कब आएगा? बीकॉम में आएगा, सीए में आएगा, सीएस करोगे तब आएगा। तब आप वाइंडिंग अप के बारे में पढ़ोगे कि व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी डन। हम लोग यहाँ करेंगे अकाउंट्स में क्या करना है, जर्नल्स लेजर्स में क्या पोस्ट करना है, क्योंकि फर्म को बंद करोगे
तो उसका अकाउंट्स को भी तो सब कुछ हटाना पड़ेगा, सबका बैलेंस को जीरो करना पड़ेगा। तो उसी प्रोसीड्योर को हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स में क्या क्या करेंगे डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डिसोल्यूशन अकाउंट्स में 3 स्टेप में हो जाता है। 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट ना रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट मोटा मोटी ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अलग है, मकसद अलग है। समझाएंगे आपको अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पर हम लोग सब एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे और लायबिलिटी को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ मतलब बैलेंस शीट से हटा देंगे, तो बैलेंस शीट जीरो हो जाएगा, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो उसको करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1, write off all assets, write off all assets excluding cash slash bank and आपको पता होना चाहिए कि एसेट साइड में कुछ लॉसेस लिखते हैं हम लोग, पीएल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये लॉस हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में बांटते थे। और लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स, पीएल अकाउंट, उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में बाई करके बांटते थे। तो वो सब पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं आएगा। तो एक्सक्लूडिंग कैश बैंक एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डैश देके लिख लो, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस एटसेट्रा। राइट ऑफ ऑल एसेट्स, एसेट्स को घटाओगे, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो क्या होगा, टू एसेट्स, राइट एवरीबॉडी। डेबिट में क्या डालोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके एवरीवन, अंडरस्टूड दिस थिंग। कैश बैंक छोड़ के, एक्यूमुलेटेड लॉसेस छोड़ के, यहां पर एरो देके लिखो, डेटर्स are to be written off at gross figures। सर ग्रॉस फिगर्स का मतलब क्या है अभी समझाएंगे। नीचे में लिखो एग्जाम्पल, डेटर्स का बैलेंस था 40,000 रुपीज, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%, 4,000, आउटर कलम में 36,000। ये आपका बैलेंस शीट का हाल है। बैलेंस शीट में आपका लास्ट ईयर में इतना डेटर्स था, अब आप डिसोल्यूशन कर रहे हो तो डेटर्स को राइट ऑफ करोगे। डेटर्स का इसको कहलाता है ग्रॉस फिगर, इसको कहलाता है नेट फिगर। ये अलग एसेट और ये प्रोविजन को अलग लायबिलिटी मानेंगे। तो फिर आप जो लिखोगे यहाँ पर रियलाइजेशन टू डेटर्स, you will write at your gross figure, that is 40,000, not 36,000. I hope this is clear everybody. Assets write off हो जाता है। नेक्स्ट, एसेट्स राइट ऑफ हो जाने के बाद हम लोग करेंगे लायबिलिटी राइट ऑफ। विच पार्ट, बी स्पेसिफिक, कौन सा पार्ट, राइट ऑफ ऑल लायबिलिटीज। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप रियलाइजेशन का। अच्छा एक बार फिर से हम आपको एग्जाम्पल वाला समझा रहे हैं। डेटर्स में 10,000 40,000 रुपया बैलेंस शीट में था, वहां से लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 करके आउटर कलम में 36,000 दिया हुआ है। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, डेटर्स का फिगर क्या मानोगे, 40 मानोगे या 36 मानोगे? डेटर्स का फिगर आप 40 मानोगे, तो फिर टू डेटर्स 40,000 और प्रोविजन अलग लायबिलिटी है, उसको राइट ऑफ जब करेंगे तो ये पीडीडी हम लोग का राइट ऑफ हो जाएगा। ये सम करोगे और क्लियर हो जाएगा, बट सिंपल है, ग्रॉस फिगर में रिकॉर्ड करना है। दिस इज आवर ग्रॉस फिगर। एक सेकंड,
दिस इज आवर ग्रॉस फिगर, ठीक है, ग्रॉस फिगर में रिकॉर्ड करना है। नंबर 2, एसेट्स राइट ऑफ हो जाने के बाद हम लोग करते हैं लायबिलिटी राइट ऑफ। लायबिलिटी हम लोग का क्रेडिट होता है, उसको राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट होगा, लेकिन यहां पर भी एक्सक्लूडिंग आता है कुछ। लायबिलिटी साइड में आपने देखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहता है, तो एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स, क्योंकि रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल में बांटना है, रियलाइजेशन में नहीं आना है, एक्सेट्रा। नॉर्मली ये दोनों आइटम हम लोग का रियलाइजेशन में नहीं आएगा। इसको छोड़ के डेटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोन, उसको राइट ऑफ करोगे, लायबिलिटी राइट ऑफ करोगे तो लायबिलिटी डेबिट हो जाता है। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी यहां पर आ जाएगा राइट ऑफ में। अब एसेट्स को तो राइट ऑफ कर दिए, लायबिलिटी को राइट ऑफ कर दिए, अब एसेट्स को राइट ऑफ करके फर्नीचर आया है मेरे पास, डेटर्स है, फिर बिल्डिंग है, ये सब क्या करोगे आप? इसको हम लोग ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन करके इसको बेचेंगे और जो पैसा कलेक्शन होगा वो हम लोग क्रेडिटर्स लोग को दे देंगे। हम नहीं कुछ करेंगे, करेंगे मेरा कोर्ट का आदमी लोग। कोर्ट से आदमी आएगा, अपॉइंटेड किया जाता है, जिसको लिक्विडेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? लिक्विडेटर। वो आता है और ये प्रोसीड्योर पूरा रियलाइजेशन बोलो, एसेट बेचना बोलो, पैसा कलेक्शन करना बोलो, फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट करना बोलो, ये सब काम वो लिक्विडेटर करता है, ठीक है। तो फिर एसेट और लायबिलिटी को राइट ऑफ करने के बाद थर्ड स्टेप होता है एसेट्स आर रियलाइज्ड। ठीक, जिस ऑर्डर में हम आपको लिखा रहे एंट्री को, आप सम भी वैसा ऑर्डर में करोगे। एसेट्स को रियलाइज करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब मन करेगा आपको टू एसेट्स लिखना, लेकिन एसेट्स हम लोग ऑलरेडी टू कर दिया, यहां पर एसेट्स ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका, तो फिर से टू एसेट मत लिखना। तो क्या लिखेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक टू रियलाइजेशन, जो भी कुछ होगा रियलाइजेशन से होगा। जितना में आप एसेट्स को बेचोगे वो वैल्यू यहां आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। एसेट बेच के पैसा कलेक्शन किया, वही पैसा से लायबिलिटी को पे ऑफ किया। लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। क्या एंट्री होगा सर? लायबिलिटी टू बैंक। नो, लायबिलिटी डेबिट ऑलरेडी हो चुका है यहां पर, तो फिर रियलाइजेशन टू बैंक। नोट दे देना पॉइंट नंबर 4 में, if nothing is mentioned, comma, liabilities are to be paid off in full. Liabilities are to be paid off in full, मतलब बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है 10,000 और नीचे में एडजस्टमेंट में बोला नहीं है, तो आपको क्रेडिटर्स फुल पेमेंट करना है टू बैंक, और कुछ बोल दिया तो वो अलग बात होता है। तो यहां तक सब लोग एक बार जल्दी से ये चारों पॉइंट को देखो और बोलो समझ में आया कि नहीं, स्टेप्स को समझो। When assets are taken over by partners, सर मतलब क्या होता है? मतलब देखो, हम लोग ऑक्शन कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, सब एसेट्स को हम लोग लेके आता है एक जगह में जहां पर हम लोग ऑक्शन करेंगे। सब एसेट्स है मेरा ऑफिस का, फर्नीचर, टेबल चेयर, अलमारी, बिल्डिंग का पेपर्स, ऑफिस का पेपर्स, गोडाउन का पेपर्स, एयर कंडीशनिंग मशीन्स। अब वो देख के तुम मेरा पार्टनर हो, तुम मेरे को बोलता है कि सर ये सब आप बेचेंगे क्या? बोले हाँ बेचना पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर आया है, बेच के पैसा कलेक्शन करके क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा। सर आप करोगे?
हम नहीं करेगा, कोर्ट का आदमी आएगा वो करेगा, हम लोग बैठे रहेगा सामने। सर एक बात बोलना था, तुम बोल रहे हो मेरे को, हमरा क्या बोलना है बोलो। तुम बोलता है कि सर आपका ये जो एसी है ना, ये एयर कंडीशनिंग मशीन, ये बहुत बढ़िया है, अभी भी बहुत अच्छा चलता है। बोला हाँ एकदम चलता है, रनिंग है। सर एक काम कीजिए ना, ये वाला मशीन को आप मेरे को दे दीजिए। मेरा एक ड्राइंग रूम है जहां पर एसी खराब हो गया है, उसको ये वाला एसी को वहां लगवा देंगे। हम बोलता है तुम ये एसी ले जाएगा? बोला हाँ। अब सोचो, पार्टनर अगर कोई एसेट को लेके जाता है तो फर्म इसको पब्लिक में बेच नहीं सकता है, क्योंकि पार्टनर लेके जा रहा है। तो फर्म को पैसा कम मिलेगा, उसको तो बेच के पैसा कलेक्शन करना है और वो पैसा क्रेडिटर्स को देना है। तो ये हम बेच नहीं पाएगा, तो हम तुमको बोलेगा सुनो एक काम करो, तुम इसको लेके जा रहे हो, इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू हम तुम्हारा कैपिटल अकाउंट से काट लेगा। समझ में आया बात को? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब काटा जाता है, लायबिलिटी कम होता है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो जो पार्टनर ले जाएगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मन करेगा आपको टू एसेट्स लिखना, लेकिन एसेट्स पॉइंट नंबर 1 में राइट ऑफ हो चुका, एसेट्स अभी है नहीं, तो दोबारा टू एसेट कहां से लिखेंगे? तो जो भी कुछ करना है हम लोग सब रियलाइजेशन अकाउंट से करेंगे। ये कौन सा हो गया याद रखना, सर ने एग्जाम्पल दिया था एसी वाला। एसी अगर हम लोग घर लेके आता है ऑफिस से, तो हम लोग का अकाउंट से वो एसी का वैल्यू काट लिया जाएगा। अब वैसा ही हम पार्टनर है तुम्हारे साथ, हम शॉपिंग मॉल में जाता है फैमिली के साथ, वहां पर कुछ शॉपिंग वगैरह करता है, लाइन में क्यू में खड़ा रहता है, पेमेंट करने जा रहा था, से कुछ 4000 के आसपास बिल हुआ, हम 2000 का 2 नोट निकाल के ऐसे ही पेमेंट करने जा रहा था, तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेता है। कौन? हम घूम के देखता है क्रेडिटर्स। बोला अरे सर, हमारा बोलिए आप इधर क्या कर रहे हो? बोला वो आए थे थोड़ा फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए। आप शॉपिंग कर रहे हो और मेरा पैसा आप लौटा नहीं रहे हो? हम बोला ये तो बिजनेस का पैसा है, बिजनेस का बात है, बिजनेस में आके करो, ये तो मेरा पर्सनल लाइफ है। तो वो मेरे को समझाता है सुनिए पार्टनरशिप में ऐसा पर्सनल पर्सनल बोल के कुछ होता नहीं है। पार्टनर्स लोग सब लोग पर्सनली लायबल होता है। आपके पास पैसा है तो दीजिए वो पैसा, वो मेरा वो 4000 रुपया लेके चला जाता है, हम शॉपिंग नहीं कर पाता है, हम घर वापस आ जाता है। हम नेक्स्ट दिन आके तुम लोग को बोलता है पता है कल शाम को लाला जी मिले थे मॉल में, वो मेरे से 4000 रुपया लेके चला गया, तो हमको पैसा कब मिलेगा? तो पार्टनरशिप फर्म या बाकी पार्टनर लोग बोलता है ये वाला आप जब एंड होगा पार्टनरशिप बिजनेस, जब पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, रियलाइजेशन होने के बाद आपको हम लोग पैसा दे देंगे, तो अभी पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। तो लिखो व्हेन liabilities are paid off by partners। फर्म का बैंक या कैश अकाउंट से जाना चाहिए था, बट पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऊपर वाला पार्टनर्स पैसा देना था उसको, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, नीचे वाला हम लोग को देना है, मतलब फर्म को देना है पार्टनर को, तो वो क्रेडिट हो गया। अब लिखो पॉइंट नंबर 7, एनी बैलेंस in realization account shall be distributed among the partners सर इन ओल्ड पीएसआर इन न्यू पीएसआर। यहां पर डिसोल्यूशन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई स्टोरी नहीं होता है, एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है। तो ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट ओवर हो जाता है। वी विल नाउ मूव ऑन टू
our next step, this was first step, realization account. Step A, realization account. Step B, prepare partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट, जो भी किया था वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा. सिर्फ एक चीज याद रखना, द क्लोजिंग बैलेंस शैल बी ट्रांसफर्ड टू बैंक अकाउंट. सर बैलेंस शीट नहीं होगा, बैलेंस शीट तभी होता है जब बिजनेस कंटिन्यू होगा. यहां पर बिजनेस बंद हो जा रहा है परमानेंटली, तो उसका बैलेंस को हम लोग कैरी डाउन क्यों करेगा, सीडी क्यों लिखेंगे. तो क्या करेंगे, अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको पैसा मिलेगा तो टू बैंक, और डेबिट साइड में अगर कम है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड में कम है, तो आपको पैसा लाना पड़ेगा घर से बाई बैंक. तो टू बैंक या बाई बैंक करके बंद करना, इसलिए मैंने लिखा शैल बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट. और लास्ट पॉइंट नंबर सी, प्रिपेयर बैंक अकाउंट. अगर आपका सम पूरा करेक्ट है तो ये बैंक अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट टैली हो जाएगा, इट विल टैली. तो ये मेरा 3 स्टेप आता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है रियलाइजेशन. डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन इटसेल्फ कंप्राइजेस अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ द सम. वो ठीक हो जाता है तो कैपिटल और बैंक तो हम लोग पहले भी किया था, बहुत ईजी है. एक बार फिर से मेरे को एक जन बोला है पॉइंट नंबर 6 को समझाने के लिए. पॉइंट नंबर 6 को हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो. कोई लायबिलिटी होल्डर को फर्म को पेमेंट करना था, फर्म का बैंक का बैलेंस से पेमेंट करना था, वो पेमेंट करता है कोई पार्टनर, तो पार्टनर को वो पैसा फर्म लौटाएगा, तो क्रेडिट किया. और डेबिट में लायबिलिटी अकाउंट डेबिट नहीं कर पाओगे क्योंकि लायबिलिटी पहले ही डेबिट हो चुका था. पॉइंट नंबर 2 में ऑलरेडी रिटर्न ऑफ के बाद ही तो ये सब होता है. तो हम लोग रियलाइजेशन से ये एंट्री पास कर देंगे. एवरीबडी रिवाइज ऑल द पॉइंट्स अच्छे से, जल्दी से. नोट में लिखो, एनी एक्सटर्नल लोन any external loan can be any external loan shall be first written off in realization and then paid off. यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 लायबिलिटी पे ऑफ, लायबिलिटीज आर पेड ऑफ. कहां गया, हाँ पॉइंट नंबर 4. पहला पॉइंट नंबर 2 लायबिलिटी राइट ऑफ हो गया और नंबर 4 लायबिलिटी पेड ऑफ हो गया. तो 2 एंड 4 नंबर पॉइंट. तो ये तो पता है सर क्यों लिखा है, क्योंकि इसके साथ एक सेकंड पॉइंट आता है, एनी पार्टनर्स लोन. मतलब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, तो ये तो घर का आदमी है, इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में मत डालो, इसको आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पे ऑफ कर दो. शैल बी डायरेक्टली पेड फ्रॉम कैश/बैंक. क्या एंट्री होता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट
टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं आएगा, विल नॉट कम इन रियलाइजेशन अकाउंट। पॉइंट नंबर सी, लास्ट पॉइंट नोट का, पार्टनर्स वाइफ लोन। अब मिस्टर ए पार्टनर है और मिस्टर एज वाइफ लोन, उन्होंने कुछ लोन पार्टनरशिप फर्म को दिया था। तो सिंस ये पार्टनर का वाइफ का लोन है, पार्टनर जो जिसका वाइफ है वो इसको पर्सनली समझेगा। तो पार्टनर्स वाइफ लोन शैल बी ट्रांसफर्ड टू दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो मतलब एक्सेस वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। एक बार रिवाइज करो एवरीवन। वी विल जॉइन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, देन वी विल डू सम सम्स। क्वेश्चन नंबर 1, X, Y and Z are partners of the firm X, Y, Z and company. बोलो का रेशियो 4:3:2। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट दे दिया है। पार्टनर्स कैपिटल X, Y, Z, जनरल रिजर्व धर्म पालन जैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। पहले ही बोला था ये मेरा रियलाइजेशन में नहीं आता है। यहाँ फिक्स एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश इन हैंड पहले ही बोला था एसेट राइट ऑफ जब करोगे वो नहीं आता है। सब लोग रेफर करोगे, रूल्स मैंने लिखवा दिया है। पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म को बंद करने का है। इट वाज फाउंड दैट अ क्रेडिट परचेज ऑफ 20,000 इन जनवरी 12, मतलब 2 महीना पहले हम लोगों ने एक उधार में माल खरीदे थे 20,000 रुपया का, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि क्रेडिटर्स मेरा कम है। 3,20,000 होना चाहिए 3,40,000। ओके, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड। फिक्स एसेट रियलाइज मतलब एसेट बेचा है, ऑक्शन किया है, तो इतना इतना बेचा, इतना मिला। बुक डेट मतलब डेटर्स से इतना मिला, स्टॉक से इतना मिला। स्टॉक टेकन ओवर बाई पार्टनर वाई, याद है एक पार्टनर्स कोई एसेट टेक ओवर करेगा, एसी वाला एग्जांपल वही चीज है। वाई ने मेरा बिजनेस का स्टॉक जो था वो घर लेके चला गया, जिसका वैल्यू 2.5 लाख रुपया का है। ठीक है, और लास्ट में क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट 5%। क्रेडिटर्स हम लोगों को 5% का डिस्काउंट दिया, बाकी पैसा मांग लिया। एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 6,000। हम बोलेगा जब भी डिसोल्यूशन रहेगा, सम को एक बार गो थ्रू करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट से शुरू करो, एकदम स्टेप फॉलो करो। सबसे इजी वाला है हम लोग का ये वाला चैप्टर। देखो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। आपने सम पढ़ लिया, आपको पता है कि ये डिसोल्यूशन का सम है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही है हम लोगों को। जब भी आप रियलाइजेशन शुरू करोगे, एकदम इजी वाला शॉर्टकट टेक्निक, जो भी एसेट्स है कैश इन हैंड छोड़ के, कैश एट बैंक छोड़ के, उसको आप राइट ऑफ करो। जर्नल एंट्री में मैंने क्या लिखाया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, स्टेप 1। तो यहाँ पर 2 रियलाइजेशन अकाउंट में 2 फिक्स्ड एसेट्स। तो कौन सा वैल्यू लेना है, 5 लाख या 5,20,000? आपको बैलेंस शीट को जीरो करना है, तो बैलेंस शीट का वैल्यू लेना है, बैलेंस शीट को राइट ऑफ करना है। तो 5 लाख एसेट्स 5 लाख का जीरो हो गया। फिर स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक 3 लाख का जीरो हो गया। डेटर्स 5 लाख का जीरो हो गया। कैश इन हैंड एकदम भी मत लेना, मन करेगा आपको एग्जाम में कि इसको लिख ले, फ्रेंड लोग बोलेगा अरे ये आता है कैश इन हैंड राइट ऑफ करो, प्लीज मत करना। तो मेरा ये राइट ऑफ हो गया, ये राइट ऑफ हो गया, ये राइट ऑफ हो गया। अब हम लोग चले जाएंगे सेकंड स्टेप, टर्न योर पेज एंड लुक एट द सॉल्यूशन, लुक एट द नोट्स। सेकंड पेज, सेकंड एंट्री था लायबिलिटी राइट ऑफ करना। लायबिलिटी में क्या है, रिजर्व, रिजर्व छोड़ के, कैपिटल छोड़ के
क्रेडिटर्स, तो बाई क्रेडिटर्स 3,20,000। तो दो स्टेप हो गया मेरा। अब कौन सा स्टेप होता है, सोचो थोड़ा। एसेट लायबिलिटी राइट ऑफ हो गया, अब एसेट को बेचेंगे, ऑक्शन करेंगे, पैसा कलेक्शन करेगा, तो पैसा मिलेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन। एंट्री नंबर 3 है शायद, बाई बैंक। कौन सा एसेट बेचा हम लोगों ने? हम लोगों ने बेचा है फिक्स एसेट्स 5,20,000। अब यहाँ पर स्टूडेंट लोग मेरे को पूछता है, सर आपने एक मिस्टेक किया है। हमला क्या मिस्टेक? सर यहाँ पर एक क्रेडिटर था 20,000 का, जो हम लोगों ने क्रेडिट में खरीदा था, सो उसने वो वाला चीज आपने क्रेडिटर में नहीं डाला। क्रेडिटर हमने 3,20,000 में राइट ऑफ किया, 3,40,000 होना चाहिए था ना। अब एक बात सोचो, आप अभी क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करोगे फिर उसको राइट ऑफ करोगे, इट्स बेटर उसको लिखो ही मत, बिजनेस तो बंद हो रहा है, सब पेमेंट तो करना है। हाँ, पेमेंट जब करोगे तब वो 20,000 को जरूर लीजिएगा। तो जो एसेट, जो लायबिलिटीज मेरा राइट ऑफ नहीं हुआ है, आई मीन से मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसको प्लीज रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करने मत चले जाना। अभी तो बंद होने का टाइम आया है, अभी रिकॉर्ड करके क्या फायदा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर एसेट बेचेगा, उसका अमाउंट 5,20,000, तो डैश देके आप ऐसे लिख लेना, सॉरी, फिक्स एसेट्स 5,20,000। और क्या मिला? बुक डेट्स मतलब डेटर्स, बाई बैंक बोल के चल रहा है, ठीक है, डैश डैश देके लिख रहा है। बुक डेट्स में कितना? 4,40,000। स्टॉक वेर वैल्यूड एट 2,50,000, टेकन ओवर बाई वाई, तो पार्टनर वाई लेके जाएगा, तो बैंक के जगह बाई वाइस कैपिटल हो जाएगा, बाई वाइस कैपिटल। स्टॉक लेके गया जिसके लिए उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया रियलाइजेशन में बाई 2,50,000। अब आता है क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना टू बैंक। क्रेडिटर्स बोला है डिस्काउंट ऑफ 5%, तो क्रेडिटर्स बोल के लिखो यहां पर ब्रैकेट में दो, टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स कितना है सर? 3,20,000। नो 3,20,000 प्लस 20,000 रिकॉर्ड नहीं करते, 3,40,000। सर आपने तो बोला रिकॉर्ड नहीं करना, रिकॉर्ड थोड़ी कर रहा है, पे ऑफ कर रहा है, पे ऑफ तो होगा। तो 3,40,000 का क्रेडिटर है, कहाँ गया 5% डिस्काउंट, तो -5% ऑफ 3,40,000, कैलसी 3,40,000 इंटू 5%, तो 17,000 होता है। तो 3,40,000 से 17,000 माइनस करो, 3,23,000 आ जाता है। क्रेडिटर्स को हम लोग इतना पेमेंट किया। और क्या है सर? और यहाँ पर बोला है एक्सपेंसेस, ये जो ऑक्शन हुआ, ये जो कोर्ट का आदमी आया था, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया, न्यूज़पेपर में ऐड दिया, एक बड़ा सा कोई बैंक्वेट हॉल बुक किया, तो पैसा खर्चा होता है। तो वो रियलाइजेशन का एक्सपेंस 6,000 रुपया हुआ, तो रियलाइजेशन टू बैंक में डैश एक्सपेंस, पैसा जा रहा है तो टू बैंक 6,000 रुपीज। वी आर डन विथ रियलाइजेशन। प्लीज इसका बैलेंस निकालो, कौन सा साइड ज्यादा है? मेरे को लग रहा है डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। कितना ज्यादा कम है मेरे को बोलो एक बार जल्दी से। तो डेबिट माइनस क्रेडिट करके मेरा 99,000 आ रहा है, और ये 99,000 XYZ में 432 में बांटेंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल X 40,000, Y 30,000, Z 20,000, तो 99,000 हो जाता है हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट डन। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। एक बार जल्दी से देख लो, रिवाइज कर लो, सेम स्टेप्स जो मैंने आपको लिखवाया है उसी को फॉलो करके हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज एक्चुअली वेरी इजी। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीबॉडी। नाउ सेकेंड स्टेप में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही इजी होगा ये वाला, जस्ट लाइक रिटायरमेंट। वेरी गुड। ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी,
माई बैड, कैलकुलेशन मैंने बहुत ही गलत कर दिया, 99,000 को हम 90,000 में डाल दिया. दिस विल बी 44, 33 एंड 22. ठीक है. पार्टनर्स कैपिटल में पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड, एक ही रेशियो यहां पर चाणक्य, आई टोल्ड यू फ्यू मिनट्स बैक ओनली, इन डिसोल्यूशन न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही रेशियो होता है ना. धर्म पालन, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को डालिए, बाई बैलेंस बीडी. देखो इसीलिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रियलाइजेशन में नहीं डाले थे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा. तो ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख. बाई जनरल रिजर्व 90,000 को बांटा 4:3:2, तो 40-30-20. और क्या हुआ था, यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ. रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग किया था बाई वाइज कैपिटल, तो वाइज कैपिटल में 2 रियलाइजेशन, वाई में डालिएगा 2,50,000. और पाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड में 44-33-22 किया था, तो यहां पर 2 रियलाइजेशन 44,000, 33,000, 22,000. Got it, everyone? Is there any other thing that has been missed out? No, there are no other things that have been not done. सब कुछ कर दिया, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालोगे, निकाल के सीधी मत करना, पे ऑफ कर देना, टू बैंक कर देना. तो टू बैंक बोल के 4,40,000 माइनस 44,000, 3,96,000. वाई का 3,30,000 माइनस 2,50,000 माइनस 33,000, 47,000. और यहां पर 2,20,000 माइनस 22, 1,98,000. ये पैसा एक्स वाई जेड घर लेके जाएगा. तो लास्ट हम लोग बना लेंगे कैश अकाउंट. कैश इन हैंड 10,000 दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ₹10,000 कैश हो गया. अब यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट में जाओ, देखो मैंने बाई बैंक बोल के डाला था, तो बाई बैंक और कैश सेम ही है, तो यहां पर टू रियलाइजेशन बोल के ये दोनों को जोड़ो, 9,60,000 आ रहा है. टू रियलाइजेशन 9,60,000. और रियलाइजेशन का डेबिट साइड में टू क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस था, 3,23,000 और 6,000, यानी कि 3,29,000. तो बाई रियलाइजेशन 3,29,000. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो टू बैंक आया था, 396, 4,70 एंड 1,98. तो बाई पार्टनर्स कैपिटल एक्स 3,96,000, वाई
4,47,000 and Z 1,98,000. Please total. $9,70,000 आ गया दोनों तरफ. तो 9,70,000 both sides getting tallied, मतलब हम लोग का सम करेक्ट है. Everyone please respond. समझ में आया? पहला स्टेप, आंख बंद करके जितना भी एसेट्स है मेरा बैलेंस शीट में जो राइट ऑफ कर सकते हैं राइट ऑफ कर देंगे. 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 52,000. 2 प्लांट 30,000. 2 स्टॉक 40,000. 2 फर्नीचर 5,000. डेटर्स याद है एग्जाम्पल ग्रॉस फिगर, कौन कौन किया इसको ग्रॉस फिगर में? 2 सुंदरी डेटर्स 17,500. कैश को नहीं लेना है. अब लायबिलिटी राइट ऑफ करोगे, इसका एकदम पहला स्टेप प्लीज भूल जाओगे नहीं तो पीडीडी को राइट ऑफ करो. पीबीडी प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. हम जब स्टूडेंट था हम भूल जाता था, इसीलिए अगर पीबीडी रहेगा तो हम लोग इधर में पहले राइट ऑफ करेंगे. देखो बात तो सेम ही हुआ. आप 17,500 यहाँ लिखा, 500 यहाँ लिखा, तो नेट कितना हो गया? 17,000. तो उसी चीज को हम लोग इधर में टोटल फिगर्स में डाल रहे हैं, नेट नहीं किया. आपको भी ऐसा करना है, टेक्निक जैसे वैसे ही करना है. यहां तक क्लियर है? लायबिलिटी राइट ऑफ अभी शुरू किया हम लोग. क्रेडिटर से बीपी है, बाई क्रेडिटर्स 6,000. बाई बिल्स पेएबल 3,000. बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बैंक जैसा है, नहीं आएगा. रिजर्व फंड धर्म पालन का सेकंड स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा. 2 स्टेप हो गया, एसेट राइट ऑफ, लायबिलिटी राइट ऑफ. अब हम नीचे में जाएंगे. ए इज टू टेक द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट 35,000. वो बंदा मेरा बिजनेस का पैसा एसेट लेके जा रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन में बाई एस कैपिटल 35,000. बी स्टॉक लेके जाएगा तो बाई बी स्टॉक, सॉरी बाई बी कैपिटल, ये भी 35,000. सर ऊपर में ना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 52,000 था, 52, और सर ये 35,000. सर डिफरेंस में कुछ नहीं करना है. आप जब इसको राइट ऑफ करोगे तो नीचे मत देखना, जब आप नीचे का चीज देखोगे करोगे तो ऊपर का मत देखना. हमको यहाँ ऐड प्रॉफिट लॉस का रिकॉर्ड नहीं करना है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा. देखो 52,000 डेबिट किया, 35,000 क्रेडिट किया, तो ऑटोमेटिकली डेबिट ज्यादा हो जाता है. तो हम लोग को सब करना नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग करो. ओके ओके सर. 20 कैपिटल हो गया. सी इज टू टेक फर्नीचर 3,000, तो बाई सी कैपिटल 3,000 रुपीज. डेटर्स रियलाइज, ये कोई लेके नहीं जा रहा है, ये पैसा हमको मिल रहा है, तो बाई बैंक. कैश लिखना है, कैश है यहां पर, तो लेट अस यूज कैश. बाई कैश डेटर्स 16,000 रुपीज. प्लांट 40,000 रुपीज. लायबिलिटी को कुछ नहीं बोलेगा तो पूरा पेमेंट होगा. नीचे में लायबिलिटी के बारे में क्या बोला है? कुछ नहीं बोला सर, सिर्फ बोला है डिसोल्यूशन का एक्सपेंस है 2,000 रुपया. जो स्टूडेंट ठीक से प्रैक्टिस नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पर लायबिलिटी को पे ऑफ ही नहीं करता है. अरे भाई जिसके लिए डिसोल्यूशन कर रहे हो आप, जिसके लिए पार्टनरशिप फर्म बंद हो जा रहा है, किसके लिए हो रहा है? क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए. उसी को अगर हम पे ऑफ नहीं करेंगे तो क्या मतलब हुआ? तो अगर आप क्रेडिटर्स को डालना यहाँ भूल गया तो आपको पूरा जीरो देगा, पार्ट मार्किंग नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया. उसको छोड़ के अगर तो कोई और मिस्टेक होता तो पार्ट मार्किंग मिलेगा, लेकिन क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना मत भूलना. टू कैश
क्रेडिटर 6,000 रुपीज का था, नीचे कुछ नहीं बोला तो फुल पेमेंट हो जाएगा। 6,000 राइट ऑफ, 6,000 पे ऑफ। क्रेडिटर्स के बाद बीपी, बिल्स पेएबल, 3,000 राइट ऑफ, 3,000 पेड ऑफ। और लास्ट में कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन 2,000, मतलब एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन लास्ट सब में भी था ये 2,000 रुपया। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट। यहां तक सबको समझ में आया? एक बार जल्दी से मेरे को बोलो। वी आर गेटिंग अ बैलेंस ऑफ 17,000 इन आवर रियलाइजेशन अकाउंट। So by partners capital account A, B और C, 17,000 आपका टोटल। 17 को 532 में बांटो, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 8,500। 5,100, 3,400, यही आ रहा है ना बैलेंस? नहीं, बहुत जन 17.5 बोला, बहुत जन 18 बोला, कोई 16 बोला, कोई 14 बोला। ब्रेकअप देख लीजिए, रेशियो में मैंने डाल दिया। आगे का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाइए जल्दी से। पार्टनर्स कैपिटल में जैसे हम लोग पहले किया था कि हम लोग बैलेंसेस को डालेंगे, ए, बी एंड सी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 53,500, 44,100, 39,400। ठीक है, उसके बाद रिजर्व्स को बांटेंगे बाई रिजर्व्स। 5,000 को बांटेंगे, रेशियो कितना था 532, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 10, 500, 520, 1,500, 1,000, 532 में बांट दिया। अब हम लोग आ जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट पे। कहां कहां पार्टनर्स कैपिटल आया था? यहां पर देख पा रहे, बाई ए, बाई बी, बाई सी। बाई ए, बाई बी, बाई सी, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन बोल के आ जाएगा। 35, 35, 30। और कहां पर है पार्टनर्स कैपिटल? एकदम लास्ट में। फिर टू रियलाइजेशन 8,500, 5,100 और 3,400। Thus we are getting a balance of 12,500, 5,500 और 34,000। ये जो टू रियलाइजेशन सी में डाला था ये एक्चुअली 3,000 होगा। तो टू बैंक क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, 12,500, 5,500 और 34,000। एक बार सब लोग क्रॉस चेक कर लेना, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। तो मेरा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्रेडिट टैली हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट अकाउंट बैंक अकाउंट टू क्रॉस चेक वेदर वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली और नॉट। किसका किसका कैश अकाउंट हो गया, मैच हो गया, जल्दी से बोलिए। बैंक और कैश अकाउंट। ओके, एक जन का मैच नहीं हुआ बोला, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए बना रहे। सबसे पहले कैश इन हैंड का बैलेंस है 8,500, ये एसेट साइड में, तो टू बैलेंस बी डी।
8,500। और बैंक ओवरड्राफ्ट याद है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट हम बोला था बैंक अकाउंट में आता है, तो ये कैश एंड बैंक एक ही साथ है, तो ये 1500 मेरा लायबिलिटी हो जाता है, तो इसका बैलेंस बाई बैलेंस बीटी कितना रुपया 1500। आफ्टर दिस लेट अस कम टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में देखो क्या क्या है। बाई कैश 16,000 40,000, तो कैश में टू रियलाइजेशन 16 प्लस 40 56,000। आप तोड़ के भी लिख सकते हो, जोड़ के भी लिख सकते हो, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। और यहां पर 6,000 3,000 और 2,000, तो 6 3 9 प्लस 2 11। बाई रियलाइजेशन पेमेंट हुआ था हम लोग का 11,000 का, और लास्ट में 12,500 5,500 34,000 ये पार्टनर लेके जा रहा है, तो ये भी पेमेंट होगा बाई एस कैपिटल 12,500, बाई बीस कैपिटल 5,500, बाई सीज कैपिटल 34,000। I want everybody to cross check and tell me whether it is tallying or not। और टैली हो जाएगा तो जो लोग का टैली नहीं हो रहा तो वो मेरे को बोलोगे आपका मिस्टेक कहाँ हो रहा था, हमको भी जानना है। क्या हुआ भाई लोग, टैली हो गया ना? ये वाला सब आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, सिर्फ हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर देते थे। यहाँ पर ओल्ड रेशियो दे दिया है, एसेट लायबिलिटी दे दिया है। लुक एट हियर, यहाँ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 का और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 12,000 का। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, रिजर्व मतलब धर्मपालन पार्टनर्स कैपिटल में बांटे हुए, और ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट होगा। नीचे में बोलता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर सरेंडर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 18,000, मतलब रियलाइजेशन ऑफ जेएलपी। तो टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी राइट ऑफ करोगे एसेट में, फर्स्ट स्टेप 15,000 रुपया, और जब आप इसको रियलाइज करोगे बाई बैंक तब आपका जेएलपी के लिए 18,000 रुपया। आई होप ये क्लियर है। कैश एट बैंक नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। लोन ऑफ मॉर्गेज फुल पेमेंट होगा, कुछ बोलेगा नहीं। तो सम बहुत इजी है, प्लीज एवरीबॉडी ट्राई आउट दिस सम, और मेरे को पूरा रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट करके फोटो भेज देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।